अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ये है ईद की सुबह, आप सबको बहुत सारी ईद मुबारक। और अब तो ख़ैर ईद गुज़र चुकी है, तो उम्मीद है कि आप सबकी बहुत अच्छी ईद गुज़री होगी, खुशियों में गुज़री होगी और हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री। और ये था सुबह का टाइम और हस्बैंड और मेरा प्यारे से हस्बैंड और प्यारा सा बेटा माशाल्लाह से जा रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इनको सुबह-सुबह जल्दी मैंने शीर खुरमा बना दिया था, क्योंकि मैं सोई 3 बजे थी और 4 बजे मैं उठ गई थी। तो शीर खुरमा बना के मैंने इनको खिला दिया था और उसका क्लिप मैं नहीं ले सकी क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी। और बस ये लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए निकल गए और फिर हम लोग आ गए थे मम्मा की तरफ। और आज ईद की पहले दिन की जो है ना बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, बहुत ज़्यादा कराची में गर्मी थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इन लोगों की पिक्चर्स खींचना बहुत मुश्किल होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इन लोगों की मोहब्बतें कायम रखे और इन लोगों की मोहब्बतों में और ज़्यादा बरकत दे, नज़र बद से इन लोगों को, बच्चों को बचाए। आमीन आमीन। यही तो ईदें होती हैं, यही इंजॉय का टाइम होता है बच्चों का। वरना हमारे टाइम पे आते आते तो बहुत ईद एकदम जो है ना बोरिंग हो जाती है और एक ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। ये होता है एक बेफ़िक्री का टाइम जो बच्चों का है ना, कि ये बेफ़िक्री का टाइम कि इन लोगों को जो है ना स्टिल खड़ा करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि बेटा एक जगह खड़े हो जा के मैं पिक्चर ले लूँ ईद की, क्योंकि मैं जो है ना ये मेमोरीज़ होती हैं और इसको ज़रूर कैप्चर करना चाहिए, ताकि बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे होते हैं ना तो वो देखते हैं कि अच्छा हम पहली ईद पे इस तरह थे, हम इस साल हम इस तरह थे, हम इस दिन इस तरह गए थे। तो ये माशाल्लाह से मेरी बेटी दस्तरखान साफ़ कर रही थी, खाना हम लोग खा चुके थे। मेरा ये है कि मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, बेटा भी छोटा है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह सारे काम सिखाए। और ये भी कि भाई दूसरों के घर में जाके भी, अगर हम किसी के घर में भी जा रहे हैं, नानी के, दादी के, फूफी के, किसी के भी, तो बेटा आपको स्टिल होके नहीं बैठना, आपको जो है ना थोड़ा सा हाथ बटाना है, क्योंकि अगला आपको बुलाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और आप बिल्कुल ही मेहमान बन के बैठ जाओ तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे माशाल्लाह इन दोनों ने की थी ट्विनिंग। उमर की जो है अपनी बहन से ज़्यादा अपने बहनोई से बनती है, तो इसने जो है ना ईद पे ट्विनिंग की हुई थी अपने जीजू जी के साथ। और यहाँ पे ये मैं और मेरे हस्बैंड, माशाल्लाह से ये मेरा ग्रीन कलर का सूट था, लेकिन पता नहीं ये कैप्चर में वीडियो में जो है ना ये क्यों फ़िरोज़ी से कलर का आ रहा है, लेकिन ये ग्रीन बहुत प्यारे से ग्रीन कलर का था। आप लोग बताइएगा आप लोगों की ईदें कैसी गुज़री और आप लोगों ने कहाँ-कहाँ गए, कहाँ-कहाँ एंजॉय किया ये प्यारे से बच्चों के मोमेंट। क्योंकि यहाँ पे मम्मा भी तैयार होने चले गई थी, क्योंकि वो अभी तक स्टिल एक बहू भी हैं, तो फिर उनको वो भी निभाना पड़ता है। अपनी सास से मिलने जाना होता है, सलाम दुआ करने, और मुझे भी अपनी सास से मिलने जाना था, क्योंकि अभी तो मैं नई-नई ही शादीशुदा हूँ, तो माशाल्लाह से तो मुझे भी अपनी सास के यहाँ जाना था। और मम्मा भावजे मेरी दोनों जो हैं तैयार हो रही थी, मम्मा भी तैयार हो रही थी, क्योंकि ईद के दिन उन्होंने बिरयानी बनाई थी तो थोड़ा हल्का वो तैयार हुई थी, अब जाते हुए ज़रा सही से हो रही थी। तो ये मेरी माशाल्लाह से मेहंदी, और बहुत प्यारा कलर आया था माशाल्लाह, और बहुत प्यारा हाथ लग रहा था मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए हम सबको, आमीन आमीन। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने ईद पे मेहंदी लगवाई, नहीं लगवाई, कैसी लगवाई, किससे लगवाई? मैंने तो इस दफ़ा बहुत मज़ेदार जो है ना, बहुत अच्छी मेरी मर्ज़ी की मेहंदी लगी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरी मर्ज़ी की मेहंदी लगी है माशाल्लाह से। तो मैंने बहुत एंजॉय किया और मेरे दोनों हाथों पे लगी, तो ये भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, मैंने प्यारे से मोमेंट जो है ना मैंने कैप्चर कर लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत इसकी आदत है, एडिक्शन है मुझे इसकी, क्यों, ताकि हम लोग बाद में आराम से देख सकें ये मेरे बच्चों के प्यारे प्यारे से मोमेंट और हमारी प्यारी सी फैमिली माशाल्लाह से। तो आप लोग देख के ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। ये मम्मा तैयार होके आ गई थी, तो मैंने कहा मम्मा एक कैप्चर हो जाए, एक पिक्चर हो जाए, ताकि हम लोग जो है ये मेमोरी हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग बस थोड़ी देर के लिए आए थे कि 12 बजे, साढ़े 12 बजे मैं आई थी और 1 आध घंटे में मैं चले गई थी। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से मेरा बेटा भी बहुत प्यारा लग रहा है, हस्बैंड, और मेरी छोटी वाली बेटी भी माशाल्लाह से। यहाँ पे भी ये मेरी भतीजी को मम्मा गोद में ली हुई है, ये हर किसी की गोद में नहीं आती। और यहाँ पे मेरे बच्चों को मिल गई थी ईदी नाना की तरफ से, और नाना ने दिए थे 100 रुपीज़ अपने नवासे को और अपनी नवासियों को, और 200 रुपये दिए थे अपने बड़े दामाद को और मेरी भावा
बच्चों को 200 रुपये दिए थे। पापा कहते हैं कि वो मुस्तहिकीन जो ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं या ज़्यादा डिज़र्विंग होते हैं तो उनको वो ज़्यादा ईदी देते हैं, तो हमें वो इस काबिल समझते हैं कि बस वो 100 रुपीज़ हमें दे देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत होता है। तो ज़रूर ये बहुत है हमारे लिए। तो इसमें बच्चों ने एक अंडे वाला बर्गर तो आ ही जाता है, तो बच्चों को इतनी ईदी देनी चाहिए। बाकी ये है कि पापा ज़रा जो डिज़र्विंग होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा ईदी बांटते हैं, बल्कि घर पे भी भिजवा देते हैं बहुत सारे लोगों को जो उनसे मिलने नहीं आ सकते, तो 1000 रुपीज़ या 3-3 हज़ार वो घर पे भी भिजवा देते हैं। तो वो जिसको डिज़र्विंग समझते हैं ज़्यादा वो उसको इस तरह भिजवा देते हैं, कर देते हैं। या उनके घर पे कोई आता है तो वो उसको भी बहुत प्रोटोकॉल के साथ जो है, जो डिज़र्विंग होते हैं तो उसको 3000 के भाई बाहर से खाना खा लो, या बहुत ख्याल रखते हैं वो डिज़र्विंग पीपल्स का। तो ये मेरे फादर की बहुत अच्छी आदत है कि वो डिज़र्विंग पीपल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। और हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और ये सारे बच्चों की ईदी जो उनको सारा दिन मिली थी बाबा से, मम्मा से और मामू से, तो ये सारे जो है ना ईदी वो दिखा रहे थे। 75 का नोट इनको नानी की तरफ से मिले थे 2-2, और नानी ने दी थी 75 रुपीज़ के 2-2 नोट। और बड़े मामू ने मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ दिए थे शायद, मुझे इतना याद नहीं है। छोटे मामू ने 100 रुपीज़ दिए थे, और बाकी सब तैयार हो रहे थे। तो ये अपने बच्चे दिखा रहे थे कि इनकी जो है ना सारे दिन की ये ननिहाल की ईदी। और अब जो है वो निकल खड़े हुए थे हम लोग, जो है थोड़ी देर में हमें जाना था ददियाल। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा हस्बैंड से कि मुझे तो आप ले चलें घर, ताकि हम लोग शावर लेके जो है ना थोड़ा सा कपड़े चेंज करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरे बड़े भाई ने हमें पिलाई थी खाने के बाद चाय, बहुत मज़ेदार चाय थी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।